स्टूडेंट, हम लोगों ने कल कार्बन चक्र के बारे में पढ़ा था। अब हम आज देखने वाले हैं ऑक्सीजन चक्र। इसमें भी सेम रहेंगी प्रोसेस कि ऑक्सीजन तैयार हो रहा है, फिर वापस उसका अलग अलग जो प्राणी हैं वो यूज़ कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वापस से वो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मिट्टी में मिक्स हो रहा है, जहाँ से आया वहीं पे मिक्स हो रहा है। इसे के हम कहेंगे ऑक्सीजन का चक्र। ठीक है, देखिए अभी डायग्राम नंबर 7.7 ऑक्सीजन चक्र, उसमें भी आपको दिख रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 21% और जलमंडल तथा शिलावरण ऐसे तीनों मंडलों में ऑक्सीजन पाया जाता है। 21% क्या है, ऑक्सीजन हमें वातावरण में मिलता है। जीवावरण में ऑक्सीजन का अभिसरण और उसके पुनः उपयोग को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है ऑक्सीजन चक्र की कि क्या कर रहे हैं। और जीवावरण में मतलब ये जितना भी पूरा आवरण होता है उसमें जो ऑक्सीजन है उसका अभिसरण यानी कि उसका यूज़, तैयार होना, उसका यूज़ करना और फिर उसका पुनः उपयोग करके ऑक्सीजन वापस उसी जगह में मिक्स कर देना, इसे कहते हैं ऑक्सीजन का चक्र। इस चक्र में भी जैविक तथा अजैविक ऐसे दोनों घटकों का समावेश होता है। जैविक रहेंगे क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और अजैविक मतलब जहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है वो घटक मतलब अजैविक घटक। ठीक है, देखिए आगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन की निर्मित निरंतर होती रहती है, होना ही पड़ेगा, वरना बिना ऑक्सीजन के कोई भी रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। और उसका उपयोग भी निरंतर होते रहता है, उसका उपयोग हो रहा है इसीलिए बार बार उसको तैयार करना पड़ रहा है। समझ में आया, दोनों एक दूसरे की चीज़ें डिपेंड है। ऑक्सीजन बनेगा निरंतर तभी उसका यूज़ भी निरंतर होता रहेगा। ऑक्सीजन अत्यधिक अभिक्रियाशील है और अन्य तत्वों और यौगिकों से उसका मिलन होता है। ये जो ऑक्सीजन होता है उसको हम O लिखते हैं, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये बहुत क्रियाशील होता है, मतलब वो फटाफट किसी के साथ में क्रिया करता है, किसी के साथ में सहयोग करता है, अकेला नहीं रहता है। और इसीलिए क्या करता है, वो बहुत सारे तत्वों और यौगिकों के साथ में मिलके नया अणु तैयार करता है। जैसे कि ऑक्सीजन हम लोग O कभी नहीं लिखते, उसको हमेशा हम क्या लिखेंगे, O2, यानी कि दो ऑक्सीजन के अणु एक साथ मिलके O2 बनता है ना। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अकेला ऑक्सीजन रह नहीं सकता है, क्योंकि वो बहुत क्रियाशील है, तो वो किसी ना किसी के साथ में सहयोग कर लेता है। आणविक ऑक्सीजन O2, पानी H2O, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और अजैविक यौगिक के स्वरूप में ऑक्सीजन में पाए जाने के कारण जीवावरण का ऑक्सीजन चक्र जटिल होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन की निर्मित होती है। ये हमने कल भी देखा था कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन चक्र जब हम सीख रहे थे तो कार्बन वो क्या करता है, यूज़ करता है और तैयार क्या करता है, ऑक्सीजन तैयार करता है। ये काम कौन करता है, वनस्पतियाँ। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है इससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तैयार हो रहा है। जबकि श्वसन, ज्वलन, विघटन, जंग लगना जैसी क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। हम लोग ने कल जब प्रकाश संश्लेषण कार्बन चक्र सीखा था तब उसमें हमने देखा था कि प्रकाश संश्लेषण से कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ हो रहा है और प्राणियों के शरीर से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, वापस से वातावरण में मिक्स हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल उसके उल्टा रहेगा, क्या हो रहा है, जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है इसमें ऑक्सीजन तैयार हो रहा है, बाकी की जो क्रियाएं होती है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यू ये प्रोसेस चलती रहती है और इस तरीके से ऑक्सीजन चक्र की निर्मित होती है। ठीक है, ये जो डायग्राम दिया है डायग्राम नंबर 7.7, ये डायग्राम आपको पिक्चर नहीं बनाना है, सिर्फ वहाँ जो लिखा है वो उस तरीके का चक्र बना के अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्या आप जानते हैं, देखिए बहुसंख्य सूक्ष्मजीव श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ऐसे सूक्ष्मजीवों को ऑक्सीजीवी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजीवी सूक्ष्मजीव किसे कहेंगे, जो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। जिन सूक्ष्मजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम अनऑक्सीजीवी कहते हैं। ये आपको अच्छे से लर्न करके रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये आपको 9वीं और 10वीं में भी इसको कुछ ना कुछ इसके ऊपर बेसिस पे ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, ऑक्सीजीवी और अनऑक्सीजीवी नाम से ही समझ में आता है। ऑक्सीजीवी मतलब जो यूज़ कर रहे हैं ऑक्सीजन का, अनऑक्सीजीवी मतलब जो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। कार्बोस पदार्थ, प्रथिन और वसायुक्त पदार्थों की निर्मित के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में
विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। ओजोन यानी कि O3 की निर्मित ऑक्सीजन से ही वायुमंडलीय क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा होती है। ऑक्सीजन को हम O2 कहते हैं, ठीक है, लेकिन ओजोन जो लेयर होती है वो होती है O3। आपको पता होगा ओजोन लेयर हमारे बहुत काम की होती है, उसकी वजह से ही हम लोग क्या होते हैं, और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उनसे हमारा बचाव होता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन चक्र के बारे में। ये आपको अच्छे से कॉपी में उतारनी है, पढ़ना है और ध्यान रखना है कि क्या क्या क्रियाएं इसमें हो रही है। ओके, फिर अभी लास्ट वाला रह गया नाइट्रोजन चक्र, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।